अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं ऑब्जर्वर एकेडमी। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको बताता चलो कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो आने वाली न्यू अपडेट्स हैं वो आपको टाइमली रिसीव होती रहे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ये स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक के अंदर हमने डिस्कस किया था हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि वेक्टर प्रोडक्ट या जो इसका अदर नेम है उसे हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का क्या मीन है स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो कि चैप्टर नंबर 2 का जो हमारे पास टॉपिक है, सेकंड इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर ये पूछा जाता है पेपर के अंदर। तो बात कर लेते हैं हमारे पास जो वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है। स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पर ए और बी, इस प्लेन के अंदर हमने दो वेक्टर्स को सपोज किया है। दो वेक्टर्स कौन से हैं? एक वेक्टर ए है, दूसरा बी है। अब दूसरे नंबर पर हमने यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ किया। नॉर्मल क्या है कि हमें वो एंगल की वैल्यू जो है इजीली जो है अवेलेबल देता है। अब यहाँ पर हमने नॉर्मल ड्रॉ किया और ये जो इसकी डायरेक्शन ऑफ वेक्टर है वो फ्रॉम ए वेक्टर टूवर्ड्स बी होगी, ए से बी की तरफ होगी। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं कंसीडर करूँ तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है, ट्रायंगल टाइप बनती है जिसमें ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है, आपके पास परपेंडिकुलर बन रहा है और ये क्या है, हाइपोटेनस। तो स्टूडेंट्स हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन क्या होता है, हम उसे साइन थीटा बोलते हैं। सो हम कहते हैं कि दो वेक्टर्स का अगर क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए ए क्रॉस बी, वो इक्वल होता है हमारे पास ए बी साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा। और साथ में स्टूडेंट्स एन जो कि हमारे पास एक नॉर्मल या यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है, विच डिनोट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखिए हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ओ बी साइन थीटा। अब उसके बाद हम कहते हैं इस एंगल की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ को है। तो ये जो साइन थीटा है ये हमारे पास क्या, इन दोनों के बिटवीन एंगल है। अगर हम बात करें कि B क्रॉस ए क्या होता है स्टूडेंट्स, तो B क्रॉस ए इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव ऑफ बी ए साइन थीटा एन वेक्टर। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि जब भी हम बात करेंगे कि ये हमारे पास जो A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, बट देखें हमारे पास A क्रॉस B इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ B क्रॉस A, क्योंकि डायरेक्शन जो है हमारे पास, इसकी डायरेक्शन क्या है, बी क्रॉस ए की उसके उलट हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर नेगेटिव साइन को प्लेस किया है। अब देखें हम इसी चीज़ को नेक्स्ट प्रूव भी करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हम कहते हैं बी क्रॉस ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, या सिंपल आप ये कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी is equal to negative of B क्रॉस A। सो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स A एंड B वो हमारे पास क्या होंगे, रिवर्स होंगे A क्रॉस B के। सो यहाँ पर अब उसके बाद बात करते हैं कि हमारे पास जो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर है उसको कैसे फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स मैंने कहा था कि स्केलर प्रोडक्ट में हमने कैसे जो है फाइंड किया था, यूनिट वेक्टर लगाकर। अब यहाँ पर क्या है सिचुएशन, हम डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को फाइंड कर सकते हैं बाय द राइट हैंड रूल। अब राइट हैंड रूल क्या होता है कि इफ वी कर्व द फिंगर्स ऑफ आवर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, कि अपनी फिंगर्स को हमने राइट हैंड उसकी फिंगर्स को कर्ल करना है, और कर्ल करना है किस डायरेक्शन में, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, जिस डायरेक्शन में। अब ये देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास क्या है, हम इस तरफ से ऐसे रोटेट करेंगे और हमारे पास जो इरेक्ट थंब है ये किस चीज़ को ज़ाहिर करेगा, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी। तो यहाँ पर देखें राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, देन इरेक्ट थंब, ये जो हमारे पास थंब है, थंब किस चीज़ को ज़ाहिर करेगा, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि बी क्रॉस ए ले, जब B क्रॉस A करेंगे, हम इसी चीज़ को प्रूव कर रहे हैं कि जब हम B क्रॉस A लेंगे तो देन सिचुएशन हमारे पास क्या होगी, हमने B क्रॉस A क्या है, B से A की तरफ
रोटेशन क्या होगी आपके पास, उलट होगी। अब रोटेशन की हमने अब इसको ऐसे तो हम जो है वो कर नहीं सकते, तो देन हम क्या करेंगे, अपनी कर्ल को फिंगर करेंगे रोटेशन में। रोटेशन क्या है, इस तरफ। अब देखिए मैं अपनी फिंगर्स को इजीली क्या कर सकता हूँ, इसकी डायरेक्शन में रोटेट कर सकता हूँ। रोटेट करूँगा तो मेरे पास थंब की डायरेक्शन किस तरफ है, डाउनवर्ड। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि ये हमारे पास ए क्रॉस बी के लिए क्या थी डायरेक्शन, ऊपर की तरफ, और बी क्रॉस ए क्या है, नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ डायरेक्शन जो है उसकी रिवर्स होने की वजह से हम कहते हैं कि नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए के इक्वल होता है। सो हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास है इसमें कॉम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड नहीं करता। इसको हम क्या कहते हैं, द क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉन कॉम्यूटेटिव, या हम ये कह सकते हैं इसकी प्रॉपर्टी ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। सो ये हमारे पास क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉन कॉम्यूटेटिव। स्केलर प्रोडक्ट क्या था, वो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो एक कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे कर रहा था, होल्ड कर रहा था। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के मुतालिक। तो स्टूडेंट सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास क्या है, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, कि ऐसे वेक्टर्स हैं उनके दरमियान एंगल क्या है, 90 है। यानी एक में एंगल अगर हमारे पास जो है एक वेक्टर ए है और ये हमारे पास बी वेक्टर है, दोनों के दरमियान एंगल क्या है, 90 डिग्री। अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए तो स्टूडेंट्स वो हमारे पास ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर के केस में एंगल 90 डिग्री। सो स्टूडेंट साइन 90 हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर साइन 90 क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। साइन 90 1 आ गया, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। अगर हम इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट देखें तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो आई क्रॉस जे है, हमने देखा था कि आई क्रॉस जे किसके इक्वल होगा। अब इसको समझने के लिए आपने एक चीज़ को जहन में रखना है, वो कैसे, कि ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, मैं यहाँ पर सपोज करता हूँ कि ये मेरे पास क्या है, एक मैंने सर्कल बनाया है। इस सर्कल में इसकी रोटेशन क्या है, इस तरफ, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन है। ये मैं करता हूँ, मेरे पास आई है, ये जे है, ये के है, आई जे के। अब देखें आई क्रॉस जे करेंगे तो आंसर क्या आएगा, थर्ड हमारे पास अगला पैरामीटर क्या है, के वेक्टर। तो हम कहेंगे आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू जे क्रॉस के करेंगे तो नेक्स्ट क्या आ जाएगी वैल्यू, इक्वल टू आई क्या आ जाएगा, आई यूनिट वेक्टर। इसी तरह के क्रॉस आई, स्टूडेंट्स के क्रॉस आई करेंगे तो नेक्स्ट पैरामीटर क्या है, जे आ जाएगा, हमारे पास जे आ जाएगा। ये तीन पैरामीटर्स आपने याद रखने हैं। जब आई क्रॉस जे करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, के इक्वल आ जाएगी, और जे क्रॉस के करेंगे तो आई आ जाएगी। अब आई क्रॉस जे यानी इस तरीके से आप अपने माइंड के अंदर इसको मेमोराइज कर सकते हैं। जे क्रॉस फिर के आई क्रॉस जे हमारे पास क्या आ जाएगा, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, और के क्रॉस आई यहाँ से करेंगे तो हमारे पास जे के इक्वल आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने यहाँ ये बात कर ली इन टर्म ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, इन टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर्स, ये यूनिट वेक्टर्स में हमने देख लिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स, स्टूडेंट्स पैरेलल के केस में हमारे पास एंगल की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। सो हम कहेंगे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ 0। स्टूडेंट साइन ऑफ 0 क्या है, 0। सो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हमारे पास देखें कि यहाँ पर हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉन कॉम्यूटेटिव। ये हमने प्रॉपर्टी देख ली ऑलरेडी कि ए क्रॉस बी लिया, वो इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस, बट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है वो हमारे पास क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होते हैं कि अगर हम ए क्रॉस बी करें इज इक्वल टू हम ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जी इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे बी के साथ, बी एक्स प्लस बी वाई
प्लस बी जी। अब अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए तो हमारे पास जो वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट, सबसे पहला मेथड जो है वो हमारे पास, इसके दो मेथड हैं। या तो ये किया जाए कि ए एक्स को मल्टीप्लाई किया जाए इन सब से, और उसके बाद ए वाई को मल्टीप्लाई किया जाए इन तमाम एंट्री से, इसी तरह ए जी को मल्टीप्लाई किया जाए इन तमाम एंट्री से। बट ये हमारे पास क्या है, एक लेंथी प्रोसेस हो जाता है। हम इसका एक आसान मेथड करते हैं, वो हमारे पास मेथड है डिटर्मिनेंट का। स्टूडेंट्स आपने 9th में जो है, जो मैथ में आपने डिटर्मिनेंट का मेथड पढ़ा होगा। हम इस प्रॉपर्टी नंबर 4 को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं ताकि इजीली समझ आ जाए। प्रॉपर्टी नंबर 4 हमारे पास है कि हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। डिटर्मिनेंट लेने का तरीका यह है कि इनके जो साथ एसोसिएटेड यूनिट वेक्टर हैं, आई है, वाई के साथ जे और जी के साथ के, इसी तरह हमारे पास आई जे के, इनके साथ जो एसोसिएटेड यूनिट वेक्टर हैं हम उनको पहले लिख लेंगे। यहाँ पर आई, यहाँ पर जे और यहाँ पर के यूनिट वेक्टर, ए एक्स, ए वाई, ए जी। यहाँ पर बी के एलिमेंट लिख लें पैरामीटर, तो बी एक्स, बी वाई, बी जी। अब स्टूडेंट्स हमारे पास मेथड ये है कि सबसे पहला पैरामीटर हम क्या लेते हैं, आई। जब पहला पैरामीटर पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, तो इसको ये हमें कैसे पता चलता है स्टूडेंट्स, हमने मैथ के अंदर पढ़ा है। इसका फॉर्मूला होता है -1 की पावर आई प्लस जे। आईएथ हमारे पास क्या है, आईएथ हमारे पास स्टूडेंट्स होती है रो और जे हमारे पास होता है कॉलम। अब देखें, सबसे पहले हम अगर पहली एंट्री को लें तो -1 की पावर क्या होगी, आई हमारे पास क्या है, पहली जो है रो है और पहला ही कॉलम है, तो 1 + 1 स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो गया, 1 + 1 2, तो -1 की पावर 2, -1 का स्क्वायर क्या हो गया, +1। इसका मतलब है ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव पैरामीटर आएगा। अब सेकंड पैरामीटर हमारे पास है जे, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो जे है, जे के लिए क्या करेंगे, जे के लिए हम करेंगे -1 की पावर आई प्लस जे, वही फार्मूला। अब देखें आई को कहते हैं रो को, जे कहते हैं कॉलम को। रो नंबर कितनी है हमारे पास, जे की रो हमारे पास 1 है, यानी जे कितनी रो में मौजूद है, पहली रो के अंदर, तो 1 आ जाएगा प्लस जे। कॉलम क्या है हमारे पास, कॉलम इसका कौन सा है, दूसरा कॉलम, तो 1 + 2, तो 1 + 2 क्या है, -1 की पावर 3 हो गया। अब -1 की पावर 3 अगर ओड नंबर है तो क्या आएगी, -1 आएगी। इसका मतलब पैरामीटर हमारे पास जो जे है वो क्या है, माइनस का आएगा। इसी तरह ये फिर पॉजिटिव का आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 4 हो जाएगा, 4 फिर हमारे पास -1 की पावर 4 क्या है, पॉजिटिव आ जाएगा। अब इसी तरह हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आई जो है यूनिट वेक्टर को कंसीडर करते हैं। हमारे पास सबसे पहले क्या आ गया स्टूडेंट्स, आई को हमने कॉमन ले लिया, क्योंकि पहला पैरामीटर हम आई ले रहे हैं। तो आई जब लेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो पहली रो है और पहला कॉलम और पहली जो आई वाली जो रो है उसको कैंसिल कर देंगे, डिलीट कर देंगे। बाकी जो 4 पैरामीटर हैं उनको आपस में क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ आपने याद रखनी है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला पैरामीटर हमारे पास ए का आएगा, नेक्स्ट वाला पैरामीटर बी का आएगा। तो हम कहते हैं कि ए वाई बी जी, इसको थोड़ा सा नीचे करके लिख लेते हैं तारा पूरा आ जाए। ए आई वाई आ गया, ए वाई बी जी, दरमियान में माइनस की अलामत, और इसी तरह ए वाई बी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी जी। यहाँ पर क्या है, जी है, सॉरी यहाँ पर जी था, इसको हम करेंगे जी बी वाई। अब स्टूडेंट्स इसी तरह दरमियान में प्लस। अब सेकंड पैरामीटर ले लेते हैं। सेकंड पैरामीटर के लिए क्या आ जाएगा, सेकंड पैरामीटर हमारा है जे, तो जे के लिए हम क्या लेते हैं, -j। और इसी तरह अब हमारे पास क्या है, जे वाला कॉलम और जे की रो जो है वो कैंसिल कर देंगे, बाकी बचेंगे हमारे पास। अगर हम इनको डिलीट कर दें, यानी यहाँ से इसको हम जे वाला जो हमारे पास पैरामीटर है, अब वो वाला कॉलम और जे वाली रो, इसको आपस में इसको क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। 4 पैरामीटर बच गए, एक हमारे पास ये और ये।
अब हमारे पास 4 पैरामीटर रह गए, उनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला क्या आ गया, AX BZ माइनस की अलामत आ गई AZBX। अब इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास थर्ड पैरामीटर क्या है, K को हमने कॉमन ले लिया, और हमारे पास जब K लेंगे तो देन हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास जो वैल्यू है तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर हमारे पास इस पैरामीटर को कैंसिल करेंगे, यानी इसकी K का कॉलम और K की रो को कैंसिल कर दिया, पीछे बच गए हमारे पास 4 पैरामीटर। कौन से, 1 2 3 4, इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया। पहला पहले AXBY माइनस AY और BX। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि ये जो नेगेटिव साइन है इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो देन आंसर क्या आएगा, फाइनली हमारे पास I यूनिट वेक्टर AYBZ माइनस AZBY, और ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास सिर्फ इधर J रह गया पॉजिटिव का, और अंदर हमारे पास क्या पैरामीटर आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बन जाएगा A। अब ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव हो जाएगी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस वाला पैरामीटर पहले लिख लेते हैं, तो AZBX, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस AXBZ। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास जो K वाला पैरामीटर आ जाएगा, K क्या आ जाएगा, K यूनिट वेक्टर AXBY माइनस AYBX ऐसे आ जाएगा। अब ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक प्रॉपर जो है, उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जो आंसर आना था वही हमारे पास इस मेथड से है, बट ये मेथड हमारे पास क्या है, एक आसान मेथड है। अब इसी तरह उसकी फर्दर प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम विद A एंड B एज इट्स एडजेसेंट साइड्स। अब एक हमारे पास क्या है वेक्टर, B ये है, A ये है। अब इनको हमारे पास अगर यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करें तो ये हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम बनती है। पैरेललोग्राम का स्टूडेंट्स जो एरिया होता है हमारे पास, इसका एरिया क्या बनेगा, एरिया इज इक्वल टू AB, यानी हम 5 प्रॉपर्टी को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। एरिया क्या है, AB बनता है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे पास जो इसका क्या होता है, जो पैरेललोग्राम है ये 2 ट्राइंगल से मिलकर बनती है, 2 ट्राइंगल से, क्योंकि यहाँ पर इसको अगर मैं हाफ करूँ तो ये मेरे पास 2 ट्राइंगल्स बनती है, 2 ट्राइंगल्स के मिलने से एक पैरेललोग्राम बनती है। और इसी तरह हमारे पास उसका फिर जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, A मल्टीप्लाई बाय B, AB की मैग्नीट्यूड। सो हम कहेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट अगर लें तो क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो हमें किसके इक्वल होता है, इक्वल टू द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। सो क्रॉस प्रोडक्ट से भी हमारे पास क्या आया आंसर, AB इज इक्वल टू AB। एडजेसेंट साइड है, इसका मतलब है कि हमारे पास क्या है, ये वैल्यू क्या है, AB इज इक्वल क्रॉस B इज इक्वल टू AB, जो कि AB की क्या चीज़ है, वो हमारे पास एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास इसकी जो 5 प्रॉपर्टीज़ हैं वो कंप्लीट होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द टॉर्क। उस वक्त तक के लिए यहाँ तक आपके पास अगर आपको इसको समझ आ गई है, अंडरस्टैंड हो गया है, तो लाजमी तौर पर इसको जो है आप लाइक और शेयर करें। अगर आपके पास कोई कन्फ्यूजन है तो लाजमी तौर पर कमेंट के अंदर जो है पूछें, ताकि नेक्स्ट वीडियो से पहले हम उसका आपको आंसर देंगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।